हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और इसमें हम लोगों ने विटामिन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट पे बात कर ली है। आज चर्चा होनी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये खुद में एक विटामिन का ग्रुप होता है और इसमें से बहुत सारे सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इसके कितने भाग हैं और ये हमारे एग्ज़ाम में कैसे सवाल बनाते हैं। तो देखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसमें विटामिन B1, B2, B3, देखिए विटामिन B1 आएगा, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 इतने विटामिन आते हैं। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो था से पड़ेगा और था का मतलब थायमीन। क्या हो जाएगा? थायमीन। तो एक एक इनका नाम अगर आपको याद रखना हो तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। थर्नपे पावफस, थर्नपे पावफस। तो था से हो जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम था से थायमीन, बी रा से राइबोफ्लेविन, B3 ना से नियासिन या निकोटिनामाइड। नियासिन या इसको जो है निकोटिनामाइड के नाम से भी जानते हैं, निकोटिनामाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर B5 हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। B6 का जो रासायनिक नाम होगा वो पा से पायरिडॉक्सिन। B7 का जो रासायनिक नाम होगा वह वा से वायोटीन और B9 का जो रासायनिक नाम होगा ये फॉस्फोलिक एसिड और B12 सा से साइनकोबालामिन। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ जो बीमारियाँ इनसे होती हैं इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ यहाँ से। था से थायमीन और थायमीन की कमी से क्या बीमारी होती है? एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी। कौन सी बीमारी होती है भाई? बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन B2 इसको रा से राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस, किनारे ओट फट जाते हैं, इस बीमारी को हम बोलते हैं किलोसिस। और विटामिन B3 ना से नियासिन या निकोटिनामाइड, इसकी कमी से होता है प्लेग्रा में स्किन क्या होती है? फट जाती है और जलन होने लगता है वहाँ पे। ठीक। पा से पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल जो है इससे बाल का सफ़ेद होना और बालों का टूटना। बाल सफ़ेद होते हैं और बाल टूटने लगते हैं किस विटामिन की कमी से? विटामिन B5 की कमी से। ठीक है। आगे देखिएगा विटामिन B6 की बात करें तो इसका होगा पा से पायरिडॉक्सिन और पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता या खून की कमी हो जाती है। ठीक है। विटामिन B7 बा से बायोटीन और बायोटीन की कमी से बालों का सफ़ेद होना और टूटना। ठीक है। विटामिन B9 फा से फॉलिक एसिड और फॉलिक एसिड की कमी से भी कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B12 की बात करें तो सा से साइनकोबालामिन और इसकी कमी से भी क्या होता है? एनीमिया। तो यहाँ पर एक बात आप देख पा रहे होंगे, कौन कौन सा भाई? देखिए B6 और 6, 3, 9 और 9, 3, 12, तो 6, 9 और 12 विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 है ना। इन तीनों की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया या रक्त अल्पता या खून की कमी। एनीमिया, रक्त अल्पता या खून की कमी किससे होता है? विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की वजह से। क्लियर हुई बात? चलो इसमें आगे और देखते हैं जो है और क्या हो सकता है भाई इसमें। और देखिए जो है कि जैसे विटामिन B5 की कमी से जो है बालों का सफ़ेद होना और टूटना, तो 5 और 2, 7 B5 और B7 इन दोनों की कमी से जो बीमारी होती है वो बालों से संबंधित है। बाल सफ़ेद होते हैं और बाल टूटने लगते हैं। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए
अब हम विटामिनों के बारे में कुछ अन्य फैक्ट पे बात कर लेते हैं कि विटामिनों से संबंधित कुछ और क्या फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस पे देखिएगा क्या बन सकता है सवाल। तो देखिए, सब्जियों को पकाने से, सब्जी को पकाने से और चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन बी वाले जो होते हैं, ये विटामिन बी वाला ग्रुप जो होता है ये नष्ट हो जाता है। विटामिन डी तथा विटामिन के ये मानव शरीर में स्वतः बनता है, मानव शरीर में स्वयं बन जाता है। विटामिन डी जो होता है ये हार्मोन्स के जैसे कार्य करता है, हार्मोन्स के जैसे कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है और कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में नहीं हो पाती है। ठीक है। विटामिन ए जो होता है इसको रोग प्रतिरक्षी, विटामिन ए को रोग प्रतिरक्षी या इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बार बार शरीर बीमार पड़ता है, ये सारी समस्याएं इसमें आती रहती हैं। विटामिन बी12 की अगर हम बात करें तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है और कोबाल्ट जो है ये ब्लड को बढ़ाने के लिए, आरबीसी की संख्या बढ़ाने के लिए सहायक होता है। तो इसकी कमी से भी जो है एनीमिया रोग हो जाता है, विटामिन बी12 की कमी से। एनीमिया के साथ साथ जो है पैरालाइसिस का मतलब होता है फालिज जिसको हम बोलते हैं। तो ये पैरालाइसिस जो होता है इसको भी जो है ये कंट्रोल करता है विटामिन बी12। ठीक है। तो ये हो गया विटामिनों से संबंधित फैक्ट। बहुत सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने सीख ली हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं खनिजों के बारे में कि खनिजों से किस प्रकार से सवाल हमारे एग्जाम में बन सकता है। ठीक है। चलिए देखिएगा मिनरल्स या खनिज के बारे में। खनिज क्या होते हैं या मिनरल क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो खनिज ये पोषण देने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ये खनिज क्या करते हैं भाई? तो ये खनिज जो है ये हमारे शरीर में पोषण देने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन देने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार खनिज दो प्रकार के ज़रूरी होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और एक ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ऐसे खनिज जिनकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं दीर्घमात्रिक। उनको हम क्या बोलेंगे? दीर्घमात्रिक खनिज कहते हैं। ऐसे ये खनिज होते हैं जिनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ये अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है। और ऐसे खनिज होते हैं जिनको लघु मात्रा में ज़रूरत होती है, उनको हम लघुमात्रिक खनिज कहते हैं। समझ रहे हैं? लघुमात्रिक खनिज और दीर्घमात्रिक खनिज। तो देखिए भैया, दीर्घमात्रिक जो खनिज होंगे इनकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो ऐसे खनिज कौन कौन से हैं? तो ऐसे खनिजों की अगर हम बात करें तो ऐसे खनिज में आता है कैल्शियम, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन। ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या आ सकता है? मैग्नीशियम भी आ सकता है। तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये ऐसे तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। अगर इनकी कमी हो गई 2-4 दिन तब भी ये इनका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखने लगता है। ठीक है। लघुमात्रिक खनिज ऐसे होते हैं जिनको कम मात्रा में ज़रूरी होता है। ये हमारे शरीर को जो है कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है। लेकिन भैया ज़रूरी ज़रूर हैं, कम मात्रा में भले चाहिए लेकिन आवश्यक हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हो जाएगा आयरन, आयरन माने लोहा, आयरन हो जाएगा। ठीक है। आयोडीन, जिंक, आयोडीन, जिंक, कापर, कापर मीन्स तांबा, तांबा, मॉलिब्डेनम, ये सब ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर को पोषण देने के लिए। ठीक। अब पता लगा कि आयरन की लगातार कमी बनी रहेगी
तो खून की कमी हो जाएगी, है कि नहीं है। खून की कमी होगी तो शरीर थकान महसूस करेगा, कमजोरी महसूस करेंगे हम। तो देखिए ये आयरन जो है ये लघु मात्रिक खनिज है लेकिन ज़रूरी है। आयोडीन जो है ये लघु मात्रिक खनिज है लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो भाई ये कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम की जो दैनिक आवश्यकता होती है ये 500 mg रोज चाहिए हमको, 500 mg प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ये हमको कैल्शियम रोज चाहिए होता है। पूछा गया सवाल है कैल्शियम रोज कितना चाहिए, तो 500 mg चाहिए, 250 ग्राम दूध में मिल जाएगा, ठीक है। आयरन हमको कितना रोज चाहिए, तो आयरन जो चाहिएगा ये 20 mg चाहिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, पर डे प्रति व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला है जिसको प्रेगनेंसी है तो इस गर्भवती महिला को जो है 40 mg रोज चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है, 40 mg चाहिए होता है। तो इसको कवर करने के लिए उसको आयरन और कैल्शियम और इसके अलावा जो है फॉलिक एसिड इन सब के जो है टेबलेट दिए जाते हैं, इसको जाने रहिए। कोई अगर गर्भवती महिला है तो उसको कैल्शियम कितना चाहिए, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कैल्शियम लगभग 1000 mg रोज चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है, 1000 mg रोज चाहिए होता है। क्लियर हुई बात। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, खनिजों से संबंधित जो फैक्ट होते हैं ये पूछे जाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, कौन कौन से, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है ये हड्डियों और दांतों के लिए जिम्मेदार होता है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। इसको भी आप जाने रहिएगा कि ये हड्डी और दांतों के निर्माण में सहायक होता है और इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। ये जिंक जो होता है, जिंक ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है ये, इसको भी आप जाने रहिए, ठीक है। क्लियर हुई बातें। आयोडीन कितना रोज चाहिए होगा, रोज कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाइए, तो आयोडीन कितना चाहिए होता है, तो 120 से 150 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। 120 से 150 माइक्रोग्राम चाहिए होता है, इसको भी याद रखिएगा। आयोडीन की कमी होती है तो ये थायराइड ग्लैंड सूज जाती है जिसको हम बोलते हैं घेघा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा और इनसे संबंधित जो भी सवाल बनेंगे वो जो है आप सही कर ले जाएंगे, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं कल के चैप्टर पे। कल हमको क्या पढ़ना है, कल बात करेंगे हम। तो हम कल जो है अब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रवेश कर रहे हैं। कल, आज तक तो हमने भोजन के बारे में पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारी चीज़ें कल हम विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखिए, कल मैं फिर आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी आप जो प्रीवियस वीडियो है उनको अच्छे से देख डालिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहें। ओके, थैंक यू सभी को।